Good evening, students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका में जो हम मानव संसाधन वाला चैप्टर कर रहे थे उसका प्रैक्टिकल पोर्शन, जो करके अपने हाथ से बनाने के बाद समझ में आता है। ये आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, जनसंख्या पिरामिड। अगर हमें किसी देश की जनसंख्या का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे आसान और कारगर तरीका है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड में देखिए, ये ग्राफ पेपर पर बने हुए हैं। ये है ओ एक्स अक्ष, ये है ओ एक्स और ये है ओ वाई। दोनों में सेम है। आधार में प्रतिशत जनसंख्या और इधर वायु आयु ली गई है, आयु वर्ग लिया गया है। दोबारा से देखिए, इस पिरामिड को ग्राफ पेपर पर बनाया गया है। आधार ओ एक्स अक्ष है और ये है ओ वाई। ओ एक्स अक्ष पर जनता की प्रतिशतता ली गई है, दो भागों में बांटा गया है, इधर पुरुष और इधर स्त्री। ये 0 है, यानी कि 0 से 2%, 4%, 6%, 8% या 10%, ऐसे स्त्रियां। और ये है आयु वर्ग कि 0 से 4 वर्ष के बच्चे कितने हैं लड़के, और यहाँ लड़कियां 5 से 9 वर्ष के यहाँ, और यहाँ लड़कियां। ऐसे ही विभिन्न आयु वर्ग दिखाए गए हैं। तो इस पिरामिड को देखकर हमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें हमारे से पूछा गया है पहला प्रश्न कि किस देश में जन्म दर अधिक है। तो जिस पिरामिड का आधार चौड़ा होता है वहां जन्म दर अधिक होती है। तो इसमें ये भारत का पिरामिड है, ये जापान का है। तो देखिए, भारत में 0 से लेकर के 6% तक, 6 से भी अधिक, और यहाँ 0 से लेकर के सिर्फ 4 तक। तो भारत में आधार चौड़ा है, इसलिए भारत में जन्म दर अधिक है। दूसरा प्रश्न है, किस देश में युवा वर्ग अधिक है। तो देखिए, युवा वर्ग को हम उत्पादक वर्ग भी कहते हैं, जिस आयु वर्ग के लोग कारखानों में काम करते हैं। अगर हम ये माने कि 15 से 19 वर्ष तक या 20 से 24 वर्ष तक युवा शक्ति जो है वो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रही होती है, तो हम 25 से ऊपर लेकर के 50 तक भी चले जाएं तो जापान में ये युवा शक्ति अधिक है, क्योंकि यहाँ पर इन दंड रेखाओं की चौड़ाई अधिक है। मध्य में ये पिरामिड अधिक चौड़ा है, जापान वाला। इसका अर्थ है कि जापान में युवा वर्ग यानी कि उत्पादक वर्ग अधिक है। तीसरा प्रश्न है, किस देश में बच्चों की जनसंख्या अधिक है। तो बच्चों की जनसंख्या भारत में अधिक है, क्योंकि आधार पर भारत का पिरामिड चौड़ा है और जापान का संकरा। किस देश में भविष्य में युवा शक्ति में वृद्धि होगी। तो जब भारत में बच्चे अधिक हैं तो भविष्य में युवा शक्ति भी भारत में ही अधिक होगी, क्योंकि यही बच्चे बड़े हो जाएंगे। वृद्ध और आश्रित लोग किस में अधिक हैं। तो जापान में वृद्ध और आश्रित लोगों की संख्या अधिक है, क्योंकि वहां पर जलवायु भारत से अधिक स्वास्थ्यवर्धक है और वृद्धों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी अधिक हैं। तो भारत में ये देखिए, 60 से ऊपर पिरामिड संकरा होता जा रहा है, जबकि जापान में ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए जापान में वृद्ध और आश्रित जो खुद काम नहीं कर सकते लेकिन उन्हें सारी सुविधाएं देनी ही होती हैं, उनकी संख्या अधिक है। अगले प्रश्न में, एक आदर्श पिरामिड की कल्पना कर चित्र बनाओ। तो एक आदर्श पिरामिड वह होगा जिसमें जन्म दर व मृत्यु दर में संतुलन दिखाया जाएगा, अर्थात पिरामिड का आधार कम चौड़ा हो और ऊपरी भाग भी। युवा वर्ग अर्थात मध्य में पिरामिड की चौड़ाई अधिक होनी चाहिए। तो ये देखिए, हमने एक पिरामिड बनाने का प्रयास किया है जिसमें
आधार और मध्य में अधिक अंतर नहीं है। ये एक ऐसे देश का पिरामिड हो सकता है जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अधिक हैं और उत्पादक वर्ग अर्थात युवा वर्ग एक लंबे समय तक अपने देश के लिए उत्पादन क्षमता में योगदान दे सकता है। ये देखिए, ये 20 से 24 से लेकर के 49 वर्षों तक की आयु के व्यक्ति लगभग एक जैसी संख्या में ही मिलेंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्रियां। क्रियाकलाप 4 में आपको भारत का मानचित्र दिया गया है, जो एक थीमेटिक मानचित्र है जो जनसंख्या घनत्व को दिखाता है। इसमें आप देखिए विभिन्न प्रकार से आड़ी तिरछी सीधी लाइनें लगी हैं और ये डॉट्स बिंदियां दिखाई गई हैं। नीचे ये संकेत तालिका है, इसे ध्यान से देखिए। जो बहुत अधिक गहरा भाग है वहां जनसंख्या घनत्व है 1001 से अधिक। जो तिरछी रेखाएं हैं 401 से 1000 व्यक्ति वहां प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सीधी रेखाओं में 101 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और जो बिंदियां दिखाई गई हैं यहाँ 0 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो आप इन संकेतों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इस तरह के प्रश्न भी 5 अंक वाले प्रश्नों में आते हैं। जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो हम ये तिरछी रेखाओं वाले राज्य देखेंगे, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और इधर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य तो हम बिंदियों वाले राज्य देखेंगे, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि। यहाँ आपको एक तालिका दी गई है, इसके सामने आयु वर्ग का नाम लिखना है। 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों लोगों को क्या कहते हैं? बाल वर्ग। 15 से 64 वर्ष के लोगों को क्या कहते हैं? कार्यरत आयु वर्ग। और 65 वर्ष से अधिक लोगों को क्या कहते हैं? वृद्ध आश्रित वर्ग। इस तालिका के आधार पर बताओ कि कौन सा आयु वर्ग किसी देश के विकास में ज्यादा योगदान देता है और क्यों? कार्यरत आयु वर्ग अर्थात 15 से 64 वर्ष के लोग किसी देश के विकास में ज्यादा योगदान देते हैं। वे शारीरिक रूप से समर्थ, स्वस्थ व वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुसार सुशिक्षित होते हैं। उनमें परिस्थितियों के अनुसार ढलने व समन्वय स्थापित करने की क्षमता अधिक होती है। तो हमारा ये चैप्टर और इसके साथ ही सेट नवंबर के लिए सारा सिलेबस 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान का पूरा होता है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट्स में लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।